एक गांव में देव शर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर के आंगन में एक नेवली भी रहा करती थी। देव शर्मा की पत्नी गर्भवती थी। जिस दिन उसने पुत्र को जन्म दिया उस दिन नेवली ने भी एक नेवली को जन्म दिया। नेवली को जन्म देने के उपरांत नेवली चल बसी। ब्राह्मण की पत्नी स्वभाव से दयालु थी। नवजात नवेले के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव उमड़ पड़ा और वह अपने पुत्र के सम्मान ने उसका भी पालन पोषण करने लगी। नेवला भी ब्राह्मण के परिवार से अच्छी तरह घुल मिल गया। वह सदा उनके पुत्र के साथ खेला करता। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को नेवले और अपने पुत्र की मित्रता से में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों का प्रेम देख वह प्रसन्न थे, किंतु ब्राह्मणी का हृदय यदा कदा चिंतित हो उठता और वह सोच उठती कि पशु बुद्धि के कारण कभी नेवले ने उसके पुत्र को कुछ अनिष्ट कर दिया तो। यह शंका धीरे धीरे उसके मन में घर करती गई। उधर ब्राह्मण का विश्वास था कि पशुओं में भी प्रेम भाव की समझ होती है और नेवला अभी उसके पुत्र को अनिष्ट नहीं पहुंचाएगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छांव में सुलाकर नदी में पानी भरने चली गई। उस समय नेवला भी वहां खेल रहा था। जाने से पूर्व वह ब्राह्मण से पुत्र का ध्यान रखने को कह गई। उसे भय था कि कहीं नेवला उसे काटने ले। ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि नेवला और उसके पुत्र में गहरी मित्रता है, वह उसे क्यों काटेगा, और वह भिक्षाटन करने गांव प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण वहां से गया ही था कि वृक्ष के नीचे बने बिल में एक काला नाग निकल आया और ब्राह्मण के पुत्र की ओर बढ़ने लगा। पास ही खेल रहे नेवले की दृष्टि जब काले नाग पर पड़ी तो वह उस पर टूट पड़ा और मार डाला। काले नाग को मारने के उपरांत वह घर से बाहर निकला तो पानी भरकर वापस आते ब्राह्मणी की दृष्टि उस पर पड़ी। नेवले के मुंह में खून लगा हुआ था, जिसे देख ब्राह्मणी घबरा गई। उसने सोचा कि नेवला उसके पुत्र का वध करके आ रहा है। क्रोधवश अपने सिर पर उठाए घड़े को उसने नेवले पर पटक दिया और नेवला वहीं पे मर गया। भागती हुई ब्राह्मणी जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसे वृक्ष की छांव में शांति से सोता हुआ पाया। पास ही काले नाग का शत विशत शरीर पड़ा हुआ था। उसे समझते देर न लगी कि उसके पुत्र की रक्षा के लिए नेवले ने काले नाग को मारा है। वह दुख और पछतावे में अपना सर पीटने लगी। तभी ब्राह्मण भिक्षाटन वापस लौटा। ब्राह्मणी ने उसे नेवले के बारे में पूरी बात बताकर कोसने लगी कि यदि मेरी बात मानकर तुम पुत्र के साथ रहते हो, लोभवश भिक्षाटन को नहीं जाते तो नेवले की जान नहीं जाती। नेवले के प्राण तुम्हारे लोभवश गए हैं। तो यहाँ पे इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि बिना विचार करे हम अगर कुछ भी करते हैं तो हमें पछताना ही पड़ता है। तो मिलते हैं ऐसी प्यारी सी कहानियों के साथ। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनेंगे। चलो शुरू करते हैं कहानी। एक्साइटेड हो सब? हाँ, एक नदी के किनारे में एक जामुन का पेड़ था और उस पर एक बंदर रहता था। आप सबने कहानी सुनी होगी, चलो फिर से सुन लेते हैं। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। जामुन खाई होगी ना आप सबने। तो एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी तो कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वह इसी जिद पर अड़ गई। उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और कहा जब तक उसे बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएगी और वह बीमार ही रहेगी। पत्नी की इज्जत से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने अपना भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। तो इससे हमें क्या सीख मिली बच्चों, कि अपने दोस्त के साथ हमेशा वफादार रहो, कभी भी अपने दोस्त को धोखा मत दो, समझे? मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बंदर के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी। कमेंट में बताना आपको मगरमच्छ की कहानी और बंदर की कहानी कैसी लगी। बाय बाय। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आसरा लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तपने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने बोला कि देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी है, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं।
बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते हुए एक जुगनू पर पड़ी। वह उछल पड़ा, उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी चिड़िया यह सब कुछ देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भैया ये चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध में बोला चिड़िया को कि देखो चिड़िया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। चिड़िया ने फिर से सलाह दी, भाइयों आप लोग गलत कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। दो पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा, आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलग पाने पर बहुत ज्यादा गुस्से में आए हुए थे, बहुत ज्यादा खींचे हुए थे। तो एक बंदर को गुस्सा आया और वो आगे बढ़कर उसने चिड़िया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा और इससे चिड़िया जो है फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है कि मूर्ख लोगों को, बेवकूफ लोगों को हमेशा सीख देने का लाभ नहीं होता। कई बार हमें वो सीख उल्टी पड़ जाती है और हमें ही पछताना पड़ता है। जैसे कि चिड़िया से किसी ने भी मदद नहीं मांगी थी, चिड़िया से किसी ने भी कोई बात नहीं पूछी थी, लेकिन चिड़िया खुद ही उनकी बार बार उनको सीख दे रही थी। तो चिड़िया को क्या है, बंदरों ने गुस्से में आकर मार डाला। तो हर बार अपनी नाक मत घुसेड़ो हर जगह, चुपचाप से निकल जाओ। बाय बाय।